हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों के साथ हो। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाएं और ईमान की मजबूती पाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा है कि मैं खुदा के कलाम की मीठी बातों को आप तक पहुंचा सकूं और मेरा ईमान है कि खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे और ईमान की मजबूती पाएंगे। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 8 बाब पहली आयत से लेकर 17 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं तहरीर है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जो जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के नहीं बल्कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।